आपके लिए एक न्यूमेरिकल है और इस एक न्यूमेरिकल को आप आसानी से लगाइएगा। अगर आप बहुत तेज़ लगाते हैं न्यूमेरिकल को तो आप वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पर अपना कुछ दिखाएं। अगर नहीं लगा पाते न्यूमेरिकल तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो को हम थोड़ा लॉन्ग ले जाएंगे। लॉन्ग मतलब आपका 2-4-5 मिनट ले जाएंगे, चीज़ों को बेसिक से समझाएंगे ट्रिक्स, क्योंकि इसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेसिमल में है। कुछ फार्मूले यूज करना है, कुछ चीज़ों को समझना है, कैसे आखिर ये फार्मूला बना है, कैसे क्या चीज़, तो टाइम लगेगा। बाकी आप देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, उसके बाद आप रिस्पॉन्स कमेंट में दे दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। और हमारी और सारी वीडियो को देख लेना। बेसिक से हमने इसी तरीके से गणित और न्यूमेरिकल के ट्रिक को समझाया है, और इंग्लिश की भी और हिंदी की भी एकदम ग्रामर हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। चलिए बताते हैं। पहले देखिए, इसमें लिखा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक पृथ्वी पर है। आप समझ रहे हैं कहीं पर पृथ्वी होगा तो इसमें एक ऊर्ध्व घटक होगा। अगर तो इसमें इसका मतलब जो कितना गॉस है, तो देख रहे हैं हमारा 0.33 गॉस है। तो इसको हम जो हम आपके साइंस में देखते हैं तो ये इसको हम डिनोट करते हैं V से। क्या करते हैं, इसको हम V से डिनोट करते हैं। रही बात आपको ये आपके पाठ में मिलेगा आपका जो है, जैसे देखिए इसको हम लिख देते हैं V बराबर हमारा देखते हैं तो 0.33 गॉस है ये हमारा, ठीक है। और ये चीज़ आप एक बात को आप समझ लीजिएगा। आपको एक बात समझना है इसमें, आप अगर त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं तो इतना तो जानकार होंगे ही। अगर फिजिक्स लिए हैं तो आप ज़रूर मैथ पढ़े होंगे, नहीं तो कोई बायोलॉजी वाला भी होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें देखते हैं तो ये हमारा अगर 90 एंगल है ऊर्ध्वाधर में, तो आपको पता है कि ये हमारा लंब होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है। तो इस लाइन को हम क्षैतिज, निचले स्तर वाला क्षैतिज मानते हैं। अगर इसी के लेवल में एक ऊपर जाता तो इसको भी क्षैतिज बोलते हैं। तो समझिए बात को, यहाँ पर नमन कोण 45 है। मतलब इसके बीच में जो कोण बनते हैं, इसका जो कोण बनता है ये कोण होते हैं। तो नमन कोण हमारा कितना है, हमारा 45 है। चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके क्षैतिज घटक की गणना, क्षैतिज घटक की गणना मतलब देखते हैं तो हमें ये जो क्षैतिज घटक होता है इसको निकालना है कि कितना ये है। मतलब हमें देखते हैं, अगर सूत्र हम जानते हैं कि टैन एक सूत्र होता है, टैन। अगर हम देखते हैं टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, देखते हैं मतलब वो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। समझिए बात को, अगर कक्षा 10 में पढ़े होंगे तब। तो इसके आधार पर समझते हैं तो हमारा इसका हम देखते हैं कि हमारे इसमें क्या है, ये वाली जो मतलब मेरा V है और ये वाली जो वैल्यू है ये H के रूप में इसमें हमारा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। निकालना क्या था, चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक निकालना है। कोण का मान दिया गया है, मतलब थीटा का मान भी दिया गया है। थीटा का मान हमारा दिया गया है 45 एंगल, ये दिया गया है, इतना आंसर हमारा दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है तो हमें H निकालना है, जो कि आपको पता है H मतलब ये वाला, मतलब मेरा आधार, जो आधार की जगह पर ये और लंब की जगह पर हमारा ये मिल जाएगा, कोण की जगह हमारा यहाँ पर कोण मिल जाएगा। सेम यही फार्मूला हमें यूज करना है, लगाना है। अब रही बात, कुछ लोग इसमें हमें इंग्लिश छाटेंगे, बहुत स्टैंडर्ड लेवल में बताएंगे। तो स्टैंडर्ड लेवल में बताने की क्या ज़रूरत है, आप खुद समझ लीजिए। आप चीज़ों को पहले देखिए, क्योंकि बेसिक चीज़ वही होती है जो पहले आप समझें कि, अब देखिए इसका हम थियरी अगर बताएं, थियरी आप समझेंगे कि कहाँ पर आपका क्षैतिज ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगता है तो कोण क्या होता है, वो आप थियरी में पढ़े होंगे। रही बात फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख लेना, आपको खुद सारी चीज़ें समझ में आपके आ ही जाएंगी। देखिए टैन थीटा बराबर होता है हमारा V/H, ये हमारा सूत्र बना, ये हमारा आपका सूत्र बना। अब इसमें हम अगर यूज करते हैं तो देखिए टैन थीटा का मान हो गया टैन 45, क्या हो गया, टैन 45 अंश बराबर V का मान हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर 0.33 बटा H का मान हमें पता ही नहीं, H तो निकालना ही है, H हमें निकालना है, ये चीज़ें आपको पता है। तो एक बात दिमाग बैठाइए कि हमारा टैन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। टैन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो टैन 45 का मान मैंने 1 रख दिया बराबर इसका मान,
तो इस तरीके से ये बना। पक्षांतर भी आप समझते होंगे कि आखिर पक्षांतर क्या होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर ये आएगा, एक यहाँ पर आएगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो यानी h बराबर हमारा हो जाएगा 0.33। एक नीचे वैल्यू का मान नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर, एक आंसर तो हमारा यही आ जाएगा, एक आंसर तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो आपको ये तो आपका क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र हमें एक निकालना है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखते हैं कि हमारा कोई ऐसा सूत्र हो, अब देखिए यहीं पर बच्चों को समझने में दिक्कत होती है कि आखिर हम कौन सा सूत्र अब लगाएं। चुंबकीय क्षेत्र का बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो हमें वो सूत्र यूज करना है जिसमें H होता हो, क्षैतिज घटक आपका ये होता हो, वही लगाना है। क्योंकि H हमें मिला है तो अब H वाला हम लगाएंगे, उसी के आधार पर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लगा दीजिए, वो लगा देंगे तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि सूत्र हमारा जो होगा देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि V बराबर, यहाँ पर E लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आप लिखना चाहें तो, वो हमारा होता है क्या, आपका H बटा काश थीटा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम रखेंगे, इस पे रखते हैं, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि अलग अलग चीज़ें दिखें। तो यहाँ पर देखिए, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसका मान रखना है। तो 0.33 ये हो गया काश थीटा। काश थीटा का मतलब 45 अंश, अभी बोला गया कि 45 डिग्री है आपका। तो यहाँ पर आपको इसको मान ऐसे रखिए, 3 का मान रखिए बटा काश 45 का मान याद होगा, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो काश 45 मान होता है 1/√2 यानी अंडर रूट का बटा 2, यानी कि 1/√2 ये होता है काश 45 का मान है, नहीं समझना। अब ये बटा का बटा है, अगर आप ये भिन्न इस तरीके से नहीं कर पाते मैं बताता हूँ। पहले जो ऊपर है भिन्न हो तो भिन्न, भिन्न हो तो भिन्न, अकेले ही हो अकेले, उसको आप लिखिए, उसको आप लिखिए। देखिए कैसे, देखिए इसको हमने लिख दिया, भिन्न में नहीं था लेकिन मैंने ऐसे लिखा। जो नीचे वाला अगर भिन्न दिखे, नीचे वाला भिन्न दिखे, उसको आप उलट करके लिख दीजिए, उसको आप उलट करके लिख दीजिए अंडर√2/1। तो 1 का वैल्यू कुछ नहीं, मतलब √2 का इसमें गुणा करना है, √2 का इसमें गुणा। अब ये बताइए √2 का आप गुणा करेंगे तो रूट में है तो क्या, और दशमलव में है, रूट में है तो गुणा करने का मतलब आप 2 का वर्गमूल निकाल लीजिए, क्योंकि 2 का वर्गमूल ये हमारी अभाज्य वैल्यू है और ये परिमेय संख्या भी होती है। तो ये इसका मतलब मेरा दशमलव में निकलेगा, और दशमलव इसका मान याद कर लीजिएगा। अगर अभी आपको ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। √3 का मान 1.732 और √2 का मान हमारा 1.414, इसको आप रख दीजिए 414, आप इसको रख दीजिए, गुणा कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। अब रही बात, कुछ लोगों को यहाँ पर जो मतलब गुणा करने में दिक्कत होगी, मैं बोलता हूँ आप क्या करिए, अधिक नहीं कर रहे हैं गुणा ना, तो आप इसमें से केवल 14 ही ले लीजिए, गुणा कर दीजिए, 14 ही ले लीजिए। समझ रहे बात को, आप 14 ही ले लीजिए, नहीं तो आप 15 तो ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, लेकिन 15 मत दीजिए, क्योंकि 4 अभाज्य 15 ले लेंगे वो आपका पूर्णांक में आ जाता है ना, परिमेय संख्या में आ जाता है। 5 वाली डिजिट जो है परिमेय में आ जाती है, इसलिए उसको आप थोड़ा मतलब 5 अकेले ऐसा नहीं समझ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाता है। तो आप इसमें हम 14 ही मान के चलते हैं, दिमाग लगाइए एक बार में मोटा। देखिए इसका सही से अगर हम करेक्ट गुणा करेंगे, अगर मैं इसका करेक्ट गुणा करूँगा तो 0.4662 के लगभग आएगा। लेकिन मैं इसका अगर इसका देखिए इसमें गॉस लिख देते हैं ताकि ये इतना आंसर मेरा ये आ गया। लेकिन मैं इसका मैं मोटा मोटा गुणा करके दिखाता हूँ, मोटा मोटा गुणा करके दिखाता हूँ। समझ में आई बात? देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 14 मान के चलता हूँ। समझिए बात को, 14 14 28 14 3 42, दिमाग में बैठाइएगा, 14 3 42 मैं बांधता हूँ, 2 हो गया। 14 28 14 3 42 होगा, 28 14 3 42, 42 में 4 आप जोड़ेंगे तो 46 होगा। कितना होगा? 46 होगा, 46 होगा। इसमें 0.1 अंक पर था, इसमें 0.2 अंक पर था, तो एक 3 अंक पर बनेगा, 1 2 3, मतलब मेरा दशमलव यहाँ पर बनेगा। अब बताइए मैंने 14 ही लिया, इसमें कितना फर्क है? ये 62 है और ये 66 है, 62 और 66 में फर्क है। आपने इसमें 14 ही लिया है तो आप इसको अपने मन से बना सकते हैं। आप 62 को अपने आप से 65 करीब कर दीजिए, ये आपका राइट वैल्यू आ जाएगी, कोई काट नहीं सकता है।
समझे बात को कैसे किया जाए, ऐसे ही आपको थोड़ा सा लगाना है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। और बहुत सारी एकदम बेसिक मैथ्स की कैसी चीज़ें हल की जाती हैं उसको मैंने बताया है, तो इन सारी चीज़ों को समझिएगा, आराम से लगाइएगा। मैं सवालों को लेकर के आऊँगा, थोड़ा सा मैं एनालाइज कर लूँ ना, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट मैं आपका न्यूमेरिकल में लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा टाइम मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि कुछ काम है, मैं वर्किंग में चलता हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियोज़ को कम लेकर आता हूँ। बाकी अगर लोग सपोर्ट करें तो मैं लेकर के आऊँ, मुझे भी एनर्जी रहे, तो लोग कुछ करते नहीं इसलिए मैं वीडियो नहीं लेकर के आता हूँ। अगर आप सबका सपोर्ट रहे तो मैं लेकर के आऊँ वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।